चार दोस्त एक साधारण बाइक रेस के लिए पहाड़ी रेगिस्तान में जाते हैं, मगर वे नहीं जानते कि यह जगह रेस नहीं, मौत का जाल है। बस में सफर करते हुए एक लड़की इस इलाके का खौफनाक राज छुपा रही होती है और एक अंधी लड़की पहली बार किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस करती है। रास्ता बदलते ही बस एक सुनसान कच्ची बस्ती में फंस जाती है, जहां खामोशी चीखों से भी ज्यादा डरावनी लगती है। एक एक करके दोस्त गायब होने लगते हैं, जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। आदमखोर कबीला अंधेरे में छिपकर शिकार कर रहा होता है। दोस्ती, प्यार और भरोसा सब डर के सामने टूटने लगते हैं। हर रास्ता लाशों और धोखे की तरफ ले जाता है और सच्चाई यह है कि इस पहाड़ के पीछे एक जिंदा मौत छुपी है। आखिरकार कुछ लोग बचते हैं जो आग और अंधेरे के बीच जंग लड़ते हैं और एक ही फैसला होता है, जिंदा रहना है तो इस जगह को जलाना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वे सच में बच पाते हैं या सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका होता है? चंद दोस्त एक सादा सा प्लान बनाते हैं कि वो शहर से दूर एक पहाड़ी रेगिस्तान में जाकर बाइक रेस करेंगे। सब बहुत उत्साहित होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और किसी के दिमाग में कोई खतरा नहीं होता। उनके लिए यह सिर्फ एक मजेदार मुकाबला होता है, एक दिन जिसमें वो अपनी रफ्तार और जीत हार का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जिस जगह वो जा रहे हैं वहां सिर्फ रेत और पहाड़ नहीं, बल्कि कुछ और भी छुपा हुआ है। ये कोई आम रेस नहीं होने वाली। ये एक ऐसा खेल है जिसकी शुरुआत तो मजे से होगी, मगर अंत उनकी जिंदगी पर खत्म हो सकता है। सभी दोस्त एक बस में बैठकर अपने सफर पर निकलते हैं। लड़के और लड़कियां सब साथ होते हैं। कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है और कुछ खाने पीने में लगे हैं। माहौल खुशी और जोश से भरा होता है, जैसे ये एक आम ट्रिप हो। लेकिन इसी खुशी के बीच एक लड़की खामोश बैठी होती है। वो बार बार बाहर पहाड़ों की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है, जैसे वो इस जगह की सच्चाई जानती हो। उसके पास बैठी एक अंधी लड़की उसकी खामोशी महसूस कर लेती है। वो धीरे से पूछती है, तुम ठीक हो? तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो लड़की एक पल रुकती है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, नहीं, सब ठीक है। सिपाव में अंधी लड़की चुप हो जाती है, मगर उसे महसूस हो जाता है कि बात कुछ और है। बस आगे बढ़ती रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक छुपा हुआ डर भी साथ चल रहा होता है। रास्ते में सफर करते हुए वो सब अपने असली रास्ते से भटक जाते हैं। वही लड़की जो पहाड़ी इलाके का राज जानती होती है, तुरंत नक्शा निकालकर सबको समझाने की कोशिश करती है कि यह रास्ता गलत है और उन्हें वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्त उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। वो इसे डर या वहम समझकर हंसी में टाल देते हैं और बस को एक कच्चे अनजान रास्ते पर ले जाते हैं। रास्ता खराब होता जाता है, झटके बढ़ने लगते हैं और अचानक बस रुक जाती है। नीचे उतरने पर पता चलता है कि बस से फ्यूल बह रहा है, मगर ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। चारों तरफ सुनसान पहाड़ी इलाका होता है, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान। सबको लगता है कि यहां सिर्फ वही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। दूर पहाड़ों की ऊंचाई से कोई खामोशी से उन्हें देख रहा होता है। बस का फ्यूल खत्म होते ही वो अचानक सुनसान रास्ते में रुक जाती है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। इंजन की आखिरी आवाज के बाद एक डरावनी खामोशी रह जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। एक दोस्त बार बार बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। दूर पहाड़ों के बीच उन्हें एक कच्ची बस्ती नजर आती है। पहले तो सबको राहत मिलती है कि शायद वहां मदद मिल जाए, मगर साथ ही एक अनजाना डर भी दिल में आ जाता है। वो सब पैदल उस बस्ती की तरफ चल पड़ते हैं। जितना करीब जाते हैं माहौल उतना ही अजीब होता जाता है। न कोई आवाज, न कोई हरकत। जब वो वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पूरी बस्ती वीरान होती है। दरवाजे आधे खुले, सामान बिखरा हुआ, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। बीच में सिर्फ एक पुराना सा बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है, स्वागत है। लेकिन वहां कोई नहीं होता। सब एक दूसरे को देखते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। खामोशी में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, अगर यहां कोई है ही नहीं तो ये स्वागत किसके लिए था? सभी दोस्त बस से उतरकर उस वीरान बस्ती में फ्यूल ढूंढने लगते हैं। वो एक एक करके हर कमरा, हर घर और हर टूटे हुए दरवाजे को चेक करते हैं। हर जगह अजीब सी खामोशी होती है, जैसे आवाजें भी डरकर छुप गई हों। कभी कभी दूर से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई चीज घसीट रहा हो या किसी ने फुसफुसाया हो, मगर वो सब
इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बस के पास सिर्फ अंधी लड़की रह जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर बैठी होती है, मगर उसे बेचैनी महसूस हो रही होती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही हो। उधर बाकी दोस्त वापस इकट्ठा होते हैं और पता चलता है कि उनकी एक बाइक गायब है। दो दोस्त तुरंत फैसला करते हैं कि वो बाइक ढूंढने जाएंगे और तेजी से निकल जाते हैं। दोनों दोस्त सुनसान रास्तों में बाइक का पीछा करते हैं। आखिरकार उन्हें वो एक खतरनाक जगह पर खड़ी मिलती है। जैसे ही वो पास जाते हैं, अचानक जमीन के नीचे छुपा जाल सक्रिय हो जाता है। एक दोस्त उसमें फंसकर नीचे गिर जाता है और दर्द से चीख उठता है। दूसरा दोस्त घबराता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो आगे बढ़कर एक आदमी को पकड़ लेता है जो इस इलाके का रहने वाला होता है, एक आदमी खोर कबीले का सदस्य। वो उसे पकड़कर मजबूर करता है कि वो रास्ता दिखाए, लेकिन जब वो चट्टान पर पहुंचते हैं, नीचे देखते हैं तो उनका दोस्त एक बड़े पत्थर के नीचे दब चुका होता है। अब बहुत देर हो चुकी होती है। बस के पास बाकी दोस्तों को सच बताया जाता है। वो लड़की कबूल करती है कि वो उसी आदमी खोर कबीले से भागकर आई है और जिसने हमला किया वो उसका अपना भाई है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। डर के कारण सब एक कमरे में छुप जाते हैं। लड़की और एक लड़का जनरेटर चालू करते हैं। रोशनी आती है, लेकिन डर और भी बढ़ जाता है। वो दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने निकलते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं। धीरे धीरे सब अलग हो जाते हैं। हमले शुरू हो जाते हैं। एक एक करके दोस्त मरने लगते हैं। बस के पास एक लड़का अंधेरे में खींच लिया जाता है। एक और को अलमारी में छुपाई लाश मिलती है और वो भी मारा जाता है। अंधी लड़की अकेली रह जाती है। आखिर में सच सामने आता है। वो लड़की अपने ही भाई से मिलती है। वो उसे चट्टान से धक्का देकर मार देता है। अब सिर्फ अंधी लड़की और एक कुत्ता बचते हैं। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। अचानक एक जिंदा लड़का रोए उठता है। कुत्ता उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर आखिरी प्लान बनाते हैं। तेल फैलाते हैं, आग लगाते हैं, पूरा इलाका जल उठता है। धमाका होता है, आदमी खोर खत्म हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ खामोशी बचती है और एक डरावनी याद। यह सफर खत्म हो जाता है, लेकिन उस जगह का खौफ हमेशा जिंदा रहता है। ऐसी और डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें।